हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। मैं भूपेंद्र। फाइनली आज मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि जैसा मैंने आपसे वादा किया था उसके अनुसार आज फाइनली करके, ठीक है, फाइनली 2014 से लगाकर 2018 के जो जियोग्राफी का ओल्ड पेपर सॉल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने वादा किया, और एक शिक्षक के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है वो ये कि वो छात्रों से जिस प्रकार की बात करे उस वादे पर अगर वो खरा उतर जाए तो वो छात्रों से ज़्यादा उसके खुद के लिए खुशी की बात होती। समय इसको लगा है काफ़ी टाइम, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी है कि फाइनली मैं इस चीज़ को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर थोड़ी देर में आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि लास्ट है यहाँ पर। हालांकि ऐसा नहीं कि इसके बाद मैं सीरीज़ बंद करने वाला हूँ, हम इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं मंडे से। वो बहुत अच्छी खबर है, बहुत बच्चों ने कहा था इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो मुझे आपसे बात करनी वो ये कि आपको मेरे 3 काम आज इस वीडियो के दौरान देखने के बाद करने हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो कि जितने व्यू आते हैं कम से कम उतने लाइक मुझे कभी नहीं मिलते हैं। तो अगर आपको ईमानदारी से पसंद आता है तो कम से कम लाइक तो आप ज़रूर कीजिएगा, पहली चीज़। दूसरा ये कि लाइक के साथ में कमेंट भी आप सभी ज़रूर करें कि आपको वाकई में सीरीज़ कितनी फ़ायदेमंद रही, कितना पसंद आए, वो सारी चीज़ें। और तीसरा जो काम करना है वो ये कि आपको करना है शेयर, ठीक है। आज आप चाहे तो व्हाट्सएप स्टेटस लगाए, चाहे फेसबुक, चाहे इंस्टाग्राम, कहीं पर भी शेयर करें। देखिए, शेयर करने में शर्म नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने शेयर करने के लिए आपको इससे पहले कभी नहीं बोला। एक रीज़न इसका ये है कि वे छात्र जो हो सकता है यहाँ पर इन प्रश्नों को कहीं पर ढूंढ रहे हों और आपका एक शेयर उन तक पहुँच बना दे, तो आगे जब हम और भी सीरीज शुरू करेंगे तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद रहे। तो कम से कम आप ये 3 काम ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक वाला, दूसरा कमेंट मुझे लगभग सभी के चाहिए, और तीसरा यहाँ पर आप आज तो कम से कम यही वाले की बात करूँ, शेयर कर दीजिएगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं, वो तो हम शेयर करते रहते हैं आपके साथ में। तो मंडे से हम इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं, जियोग्राफी फाइनली पूरा हो जाएगा, और शायद प्लेलिस्ट में 80+ वीडियो आपके चले जाएंगे। तो आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट है, जब भी आप इंटर करें सारे क्वेश्चन एक साथ देख सकते हैं। और अगर जिन छात्रों ने खुद आंसर राइटिंग करी होगी घर पर, उनके लिए सोने पर सुहागा है, क्योंकि जब वे मेंस देने जाएंगे तो यहाँ पर गारंटी है, इतनी मैं बात के चलता हूँ, इन 80 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन आपके रिपीट होने वाले हैं। और ये मैं खुद गारंटी देता हूँ, क्योंकि आप देख रहे होंगे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन छोड़े हैं 2018 तक आते आते। तो उसके पीछे का रीज़न है कि 2018 तक के पेपर में क्वेश्चंस रिपीट होने लग गए थे, ठीक है। तो एक बार आप भी पुराने पेपर ज़रूर देखिएगा, और जो मेरा वादा है, यानी कि आपका जो मुझसे वादा है, मैं आशा करता हूँ कि आप पूरा करेंगे। चले, तो ये थी मेरे आपके साथ में थोड़ी सी कुछ चर्चा, जो मैं खैर कभी करता नहीं हूँ लेकिन आज करी है, तो आज आप इसे ज़रूर सुनेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा वीडियो, जिसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आज का जो प्रश्न है इसका उत्तर हम किस प्रकार से अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। चलिए, तो प्रश्न था आज हमारे सामने कि मध्य प्रदेश की जनजातियों के क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए उनकी समस्या का वर्णन कीजिए। हालांकि मध्य प्रदेश की जनजातियों पर पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, यानी कि क्वेश्चंस आ चुके हैं, लेकिन ये 300 वर्ड में लिखना था और एक समस्या भी पूछी गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसको मैं लिख ही देता हूँ, ये आपके लिए भी फायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पर इसके उत्तर में हम शुरुआत करेंगे भूमिका के रूप में। तो आपको दोनों चीज़ें उल्लेख करना है, पहले तो क्षेत्रों, कौन कौन से क्षेत्र में जनजाति रहती हैं, कौन कौन सी जनजाति रहती है, और दूसरी उनके सामने क्या समस्या है। तो यहाँ पर भूमिका लिखेंगे हम कि मध्य प्रदेश में भारत की कुल जनजाति आबादी का 14.69% है, जो मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 21% है, ठीक है। तो आंकड़े आपको ज़रूर बताने रहेंगे। आधिकारिक रूप से मध्य प्रदेश में कुल 43 जनजातियाँ अनुसूचित हैं, जिसमें भील सर्वाधिक आदिवासी जनजाति है, ठीक है। तो ये एक सामान्य सी जानकारी हमने यहाँ पर भूमिका के रूप में परीक्षक को प्रदान कर दी। अब यहाँ पर जो हमेशा से कहता आया हूँ, और मुझे पता है कि अभी भूगोल बंद होने के बाद आपकी भूगोल छूट सी जाएगी, तो आपके जो एमपी के मैप और इंडिया के मैप पे समय समय पर बीच में बनाते रहिएगा, ठीक है, वरना इनका नक्शा फिर से बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से इसको डिस्क्राइब करना रहेगा कि एमपी में ऊपर वाले क्षेत्र में सहरिया गोड़, इधर वाले क्षेत्र में गोंड, पनिका, कनवार बेगा, यहाँ पर भारिया गोड़, प्रधान, कोरकू, भील और भिलाला। ऐसा नहीं है कि बीच के क्षेत्र में नहीं रहती, लेकिन यहाँ पर जो बाकी जगह घनत्व ज़्यादा है जनजातियों का, बीच में भी रहती हैं, लेकिन यहाँ पर फिर बहुत सारा मिक्सचर है, सबको डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक एक करके जनजाति को हम बताएंगे। तो सबसे पहला है भील। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति भील
प्रमुखतया पश्चिमी मध्य प्रदेश में संकेंद्रित हैं, जो झाबुआ अलीराजपुर में प्रतिशतता सर्वाधिक है, किंतु संख्यानुरूप धार में है। ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज की अगर बात की जाए तो अलीराजपुर में सर्वाधिक भील है, लेकिन जनसंख्या की बात की जाए तो धार में सर्वाधिक भील निवासरत है। तो ये हमने बात करी भील जनजाति के बारे में। दूसरा है गौंड जनजाति। तो यह मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है, जो लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनको ज़रूर बताएं कि कौन सा कहाँ पर सघन है और कौन कहाँ पर फैला हुआ है। तो गौंड के बारे में हमने सामान्य से जानकारी दे दी है। तीसरा कोरकू। तो इस जनजाति का संकेंद्रण बैतूल, हरदा, होशंगाबाद में अधिक है। तो यहाँ पर जिस जगह फैली उस जगह हम बता देते हैं, कुछ विशेषता होगी तो वो भी हम बता देंगे। आगे है भारिया और प्रधान। तो भारिया जनजाति को जंगलों के भी जंगली कहा जाता है, जो बाहरी क्षेत्र से पूर्णतः अपरिचित है और इसका संकेंद्रण छिंदवाड़ा के पातालकोट में है। तो आप एमपी पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा भारिया जनजाति के बारे में कि बिल्कुल अज्ञात इस दुनिया से। इन लोगों को अगर आप मोबाइल बताएं तो हो सकता है वो आपका मोबाइल छीनकर वहीं पर आपके सामने फोड़ दे, या हो सकता है कि आपको उल्टा लटका कर नीचे बढ़िया सी कड़ाई लटका कर आज शाम आपको भोजन में परोस ले। ठीक है, खैर चलिए। उसके बाद वहीं छिंदवाड़ा प्रधान जनजाति सिवनी, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़े में विस्तृत है। ठीक है, तो जो प्रधान जनजाति है वो सिवनी, बैतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा इन क्षेत्रों में अच्छे से विस्तृत है। तो ये हमने बात करी भारिया और प्रधान जनजाति की। इसके बाद है पनिका। तो ये कबीरपदी जनजातियों में से एक है, जो सीधी सिंगरौली यानी कि जो आपका उत्तर पूर्व मध्य प्रदेश है उस क्षेत्र में है। इसके बाद में हम बात करते हैं सहरिया सोर की। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा पिछड़ी जनजाति में आती हैं, जो उत्तर मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो साथियों हमने चर्चा करी यहाँ तक किसके बारे में, जो मध्य प्रदेश की जनजातियाँ उनके बारे में। प्रमुख जनजातियों की चर्चा करी है। जनजातियाँ तो मध्य प्रदेश में 43 हैं, हम उन सब की चर्चा यहाँ पर 300 वर्ड में नहीं कर सकते हैं। अब प्रश्न के दो पार्ट थे, एक में आपको ये बताना था कि इनका क्षेत्र कहाँ कहाँ विस्तृत है, दूसरे में आपको बताना है समस्याएं। तो अब समस्या हम एक एक करके यहाँ पर लिखेंगे। पहली समस्या है कि मध्य प्रदेश में जनजातियों के उत्थान हेतु कई कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित है, किंतु उस तक पहुँच सुलभ नहीं है। आपको पता होगा कि जो आदिवासी जनजाति यानी कि एसटी के जो समुदाय हैं उनके लिए बहुत सारी एक तरीके की योजनाएं हैं वो चल रही है, लेकिन दिक्कत क्या होता है कि उन्हें इस बारे में जानकारी नहीं है। अगर पातालकोट के जो जनसंख्या पर रह रही है जनजाति, अगर वो है तो स्वाभाविक सी बात है उनको तो इन समस्याओं के बारे में या जो यहाँ पर कल्याणकारी योजना आ रही है उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होगा कि उनके साथ क्या समस्या चल रही है। दूसरा है कि मध्य प्रदेश की कुल जनजातियों का 65% निरक्षर है, जिसमें अलीराजपुर देश का न्यूनतम साक्षर जिला है। ठीक है, तो इस बात को आप समझ सकते हैं कि मध्य प्रदेश की जनजाति जनसंख्या है वो मात्र 65% उसमें से शिक्षित हैं, और अलीराजपुर तो पूरे देश का है जिसमें लगभग सिर्फ 36% लोग क्या है शिक्षित हैं। ओके, तो ये दूसरी समस्या। तीसरी ये कि प्राय उच्च वर्ग स्वयं के हित साधने में पूर्वी मध्य प्रदेश में खनन माफिया सक्रिय हैं, जिस कारण जनजातियों का पलायन हो रहा है। तो आपको पता है कि पूर्वी मध्य प्रदेश खनिज संसाधन से भरपूर है, जैसे कि बालाघाट हो गया, इसके अलावा छिंदवाड़ा, सीधी, सिंगरौली, लेकिन सर्वाधिक स्थिति जनजातियों की यही खराब है। तो आए दिन वहाँ पर जो खनन माफिया वो सक्रिय रहते हैं और जनजाति जो लोग होते हैं वो इस चक्कर में पलायन करना वहाँ से शुरू कर देते हैं। अब चौथा पॉइंट यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों में आधारभूत अवसंरचना की कमी उनके विकास में बाधक है। तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश के अगर आप देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो जो पूर्वी मध्य प्रदेश हैं उसमें भी ये समस्या हमें अच्छे खासे तरीके से दिखाई पड़ती है कि पूर्वी मध्य प्रदेश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो सड़क हो गई वो इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, जो नल जल की सुविधा है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो खासकर आदिवासी जिलों में यही समस्या होती है क्षेत्रों में कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता है, और जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अस्पताल तक पहुंच वो भी अच्छे से उन्हें नहीं मिल पाती है। तो ये भी उनके लिए क्या करता है, दिक्कत करता है, विकास में बाधा बनता है। इसके अलावा पांचवा पॉइंट कि मध्य प्रदेश में कुपोषण से सर्वाधिक प्रभावित आदिवासी ही हैं, जो जागरूकता की कमी से अधिक शिशु मृत्यु दर, कम आयु प्रत्याशा से जूझ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो कुपोषण मिलेगा वो उन्हीं क्षेत्रों में मिलता है, क्योंकि उन्हें जो व्यवस्थित खाद्यान्न है वो नहीं मिलता है, जागरूकता भी नहीं होती है, तो शिशु मृत्यु दर भी हो जाती है, क्योंकि एक कुपोषण भी है, दूसरा स्वास्थ्य समस्या है, और तीसरा
आयु प्रत्याशा भी है। तो ये हमने यहाँ पर बता दिया अच्छे तरीके से कि इनकी समस्याएं क्या क्या हैं। तो आखिरी में हम उपसंहार के रूप में लिख देंगे यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में जनजातियों के विकास में पहला कदम उनकी साक्षरता में वृद्धि है, जो उनकी क्षेत्रीय भाषा में ही प्रदान हो तथा सरकारी कार्यक्रमों की सुलभ पहुंच, ये दोनों उपाय ही उनके विकास का आधार साबित हो सकते हैं। तो लास्ट में हमने एक समस्या किस प्रकार सोल्व की जा सकती है वो भी हमने यहाँ पर बता दिया। तो चलिए साथियों, तो ये हमारा फाइनली जियोग्राफी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन का आंसर होता है समाप्त। और यहाँ पर लिखा है लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यानी कि आखिरी पर अंतिम नहीं। यानी कि कुल मिला के जियोग्राफी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन का आखिरी था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी जो पेपर सीरीज़ है वो अंतिम हो गई है। मंडे से हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमी, बच्चों ने बहुत सारे ने कहा था कि सर इकोनॉमी अभी हमारा करंट में समाप्त हुआ है, तो उसके अगर हम ओल्ड पेपर सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। चले, तो मुझे भी खुशी है कि आपको इस सीरीज़ बहुत पसंद आ रही है। और फाइनली जो मैंने आपको 3 काम दिए हैं वो आपको अच्छे से याद रखना है। कौन कौन से? एक तो सभी जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लाइक चाहिए, दूसरे सभी लोग कमेंट कम से कम ज़रूर करें आप, और तीसरा जो है वो आप खुद आज शेयर करते हैं। मैं खुद देखता हूँ कि वाकई में हमारे बच्चे कितने होनहार हैं जो सर के लिए प्रोत्साहन का कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मैंने आपका वादा पूरा किया, आप मेरा वादा भी ज़रूर पूरा कीजिएगा। आज का वीडियो हमारा यानी कि जियोग्राफी ओल्ड पेपर सॉल्यूशन फाइनली ख़त्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत ही धन्यवाद।